हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के यूरोपियंस जो है भारत में कब आए थे। तो 5 जो है यूरोपियन कंपनी आई थी भारत में। हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट आई थी वो आई थी पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ जो आई थी वो आई थी 1498 में। सेकंड आई थी हमारी ब्रिटिशर्स जो आई थी 1600 में। थर्ड आए थे हमारे डच, वो आए थे 1602 में। फिर हमारे फोर्थ आए थे डेनिस जो कि आए थे 1616 में। और फिर आए थे लास्ट में हमारे फ्रेंच जो आए थे 1664 में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोर्चुगीज़ के बारे में। तो 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक आदमी होता है, वो इंडिया आता है एक शिप से, जो कि 90 दिन के सी ट्रैवल के बाद वो भारत पहुंचता है। और उसके शिप का नाम होता है साउ गैब्रियल। ये जो है 20 मई 1948 को कालीकट के बंदरगाह पे उतरता है। और इसे एक एक मछुआरा मिल जाता है, अब्दुल अब्दुल मनरीद के नाम से, जो कि उसे जमोरिन के पास लेके जाता है। जमोरिन जो है उस टाइम पे कलीकट का राजा था। 1498 में फिर 1498 में फिर पोर्चुगीज़ जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगा लेती है। और 1499 में जो है वास्को डी गामा वापस चला जाता है गोवा से, और वो जो है ब्लैक पेपर लेके जाता है। जब वो ब्लैक पेपर लेके जाता है तो उसे 60 गुना प्रॉफिट होता है वास्को डी गामा को। तो 1502 में वो फिर से वापस आ जाता है भारत में। और फिर 1503 में वो अपनी एस्टेब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री अपनी वो एस्टेब्लिश करते हैं कोच्चि केरला में 1503 में। ठीक है। फिर 1505 से लेके 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा का जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा आता है वो होता है फर्स्ट गवर्नर। ये जो होता है ये पहला गवर्नर होता है पोर्चुगीज़ का। और इसी ने ही अटैक किया था अरेबियंस पे, और उनका जो है सारा ट्रेड जो है वो हथिया लिया था। ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं अल्मेड़ा के बारे में। फिर जो है 1509 में अल्मेड़ा जो है वो हरा देता है गुजरात की और टर्की की और इजिप्ट की कंबाइंड आर्मी को, जो है अल्मेड़ा 1509 में हरा देता है। और फिर ये जो है जो पोर्चुगीज़ एम्पायर है इसका नाम रखता है एस्टाडो डे इंडिया। ठीक है। फिर आता है 1509 से लेके 1515 तक अल्फांसो डे अल्बुकर्क। जो अल्फांसो डे अल्बुकर्क है ये जो है एक्चुअल फाउंडर माना जाता है पोर्चुगीज़ का भारत में। इसने जो है आदिल शाह सुल्तान के ऊपर हमला करा था और बीजापुर और गोवा को कब्जा कर लिया था। जो अल्फांसो डे अल्बुकर्क है इसने जो है सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और 1515 में इसकी मृत्यु हो गई थी भारत में। और जो 1524 है उसमें थर्ड टाइम जो है वास्को डी गामा भारत आया था। और फिर इसकी 1524 में दिसंबर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनका वाइसरॉय बनता है वो बनता है नीनो डे कुना, जो कि 1529 से लेके 1538 तक रहता है। तो 1530 में इसने जो है कैपिटल जो है वो कोच्चि से गोवा शिफ्ट कर दी थी। और 1530 में तो इनने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी गोवा, कोच्चि से गोवा। और 1538 में फोर्थ गवर्नर बनता है ग्रासिया डे नोरना। और फिर 1961 में जो है गोवा और दमन और दीव ये भारत का पार्ट बन गए थे। 1961 में जो है जो पोर्चुगीज़ थे वो गोवा और दमन और दीव को भारत को देके इंडिया छोड़ के चले गए थे। अब पढ़ लेते हैं पोर्चुगीज़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो पोर्चुगीज़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोर्चुगीज़ ही सेंट्रल एशिया में सबसे पहले टोबैको, पोटैटो, रेड चिली, नट्स, पपाया, गुआवा लेके आए थे। पोर्चुगीज़ ने ही इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड शुरू करवाया था। इन्होंने भारत को शिप बिल्डिंग सिखाई थी और कैथोलिक डिज़ाइन के चर्च भी
पोर्चुगीज़ ही लाए थे। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पोर्चुगीज़ लाए थे, और सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में लगी थी। अब पढ़ लेते हैं डच के बारे में। डच जो है ये हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, और 1596 में जो है कार्नेलियस हाउटमैन जो कि पहले डच थे वो आए थे भारत में। 1602 में डच ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कर ली थी, और 1605 में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में, जिस पे कि पोर्चुगीज़ ने अटैक कर लिया था। और इन्होंने डच लोगों ने जो स्पाइस आइलैंड है उस पर भी कब्जा कर लिया था। स्पाइस आइलैंड जो है इंडोनेशिया को जाना जाता था। डच ने ही गोल्डन कॉइन्स भी चलवाए थे भारत में, जिनको पगोडा कॉइन्स कहा जाता था। और 1627 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगवाई थी बंगाल के पीपली में। ठीक है। और डचेस की जो है डचेस के पास दो मेन इंडस्ट्री थी, वो थी कॉटन टेक्सटाइल और इंडिगो इंडस्ट्री। ठीक है। 1759 में बैटल ऑफ बेहदरा होती है ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो है डच को हरा देते हैं, और फिर उनका जो तभी ट्रेड होता है वो कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर डचेस जो है अपना नीदरलैंड लौट जाते हैं बैटल ऑफ बेहदरा के बाद, 1759 के बाद। तो डच के बाद आए थे भारत में ब्रिटिशर्स जो हैं 1599 में जॉन माइल्डन जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिशर थे, वो बाय रोड आए थे भारत। और मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे अकबर, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे। और उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन पे थी क्वीन एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट। और अकबर की कोर्ट में सबसे पहले आए थे राल्फ फिंच। ठीक है। और इन जो क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने एक चार्टर पास करा था 15 साल का, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये एक ग्रुप था, मर्चेंट का ग्रुप था। और इन्होंने जो है सबसे पहले स्थापना करी थी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्चुअल नेम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। ठीक है। ये जो है, और जो सी रूट से जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो आए थे 1608 में, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है। इन्हें जो है पर्शियन लैंग्वेज आती थी। तो जब ये भारत उतरे तो ये सबसे पहले जहांगीर की कोर्ट गए, और ये आए थे अपने शिप से हेक्टर, या फिर रेड ड्रैगन भी उसका नाम था। और ये जब जहांगीर की कोर्ट में उतरे, इन्होंने जहांगीर को पर्शियन अपनी भाषा सुनाई, तो जहांगीर ने खुश होके इनको टाइटल दिया था इंग्लिश खान। ठीक है। 1611 में इन्होंने एक अपनी अस्थाई फैक्ट्री लगाई ब्रिटिशर्स ने मसूलीपट्टनम में। 1613 में गुजरात में इन्होंने अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगाई। 1615 में सर थॉमस रो आए थे, और 1640 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास सिटी और फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज को बनवाया था। आगे पढ़ लेते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। तो 1661 में एक ब्रिटिश प्रिंस थे चार्ल्स, जिन्होंने शादी करी थी पोर्चुगीज़ प्रिंसेस से, जिनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। और प्रिंस चार्ल्स ने उस टाइम पे डाउरी मांगी थी पूरे का पूरा बॉम्बे पोर्चुगीज़ से। और 1668 में जो है चार्ल्स ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 10 पाउंड पर ईयर के रेंट पे। ठीक है। 1669 से लेके 1667 में गैरोल्ड एनमार ने जो है एस्टेब्लिश करी थी मॉडर्न बॉम्बे सिटी। और 1687 में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जो कि शिफ्ट कर दिया गया था सूरत, है ना। पहले उन्होंने बॉम्बे को बनाया था, मगर फिर इन्होंने सूरत में शिफ्ट कर दिया था। और 1697 से लेके 98 में ब्रिटिशर्स ने एक सिटी बनाई थी जो कि कलकत्ता के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे इन्होंने फोर्ट विलियम बनवाया था। और फोर्ट विलियम में पहले गवर्नर रखे गए थे सर चार्ल्स एयर। और इनकी डेथ के बाद, और जो औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1717 में, तो उसके बाद जो है मुग़ल एम्परर जो है फ़र्रुखशियार ने
गोल्डन ऑर्डिनेंस पास कर दिया था ब्रिटिशर्स को, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को सारे ट्रेड के राइट्स मिल गए थे। अब पढ़ते हैं डेन्स के बारे में, जो कि डेनमार्क से आए थे। 1616 में इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगवाई थी, और इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी 1620 ट्रैंकोबार केरला में, और 1676 में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगवाई थी अपनी सेरामपुर बंगाल में। आगे पढ़ लेते हैं। तो डेन्स जो थे वो एक तो समुद्र के द्वारा व्यापार करते थे, और एक वो चाइना के साथ बहुत व्यापार करते थे। और 1845 में इन्होंने जो है अपना जितना भी ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स को बेच के डेनमार्क वापस लौट गए थे। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच जो है 1664 में कोबार्ट था, उसने सबसे पहली फ्रेंच मिनिस्ट्री जो है, जो लुई 14 के टाइम पे आया था, कोबार्ट जो है, ठीक है। 1664 में फ्रेंच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कर ली थी, और इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो 1668 में लगाई थी सूरत में। 1669 में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में, और 1690 से लेकर 1692 के बीच में इन्होंने एस्टेब्लिश करा था चंद्रनगर को बंगाल में। 1672 में एक फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। इन्होंने अटैक किया था और 1672 में एक जो फ्रांसिस मार्टिन थे, इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था, फोर्ट लुई पौंडीचेरी में, और इन्होंने अटैक किया था पौंडीचेरी विलेज पे और उसे जीत लिया था शेर खान लोधी से, ठीक है। 1674 में पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच का हेडक्वार्टर बन गया था। 1721 में इन्होंने मॉरिशस को कब्जा कर लिया था फ्रेंच ने, और 1725 में इन्होंने मालाबार तट के ऊपर भी कॉन्कर कर लिया था, और 1739 में इन्होंने करिकाल पे भी कब्जा कर लिया था फ्रेंच ने। अब पढ़ लेते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में, जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इनके बीच में 3 लड़ाई हुई थी। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, जो कि हुई थी 1746 से लेके 1748 में। इसका रीज़न था कि सक्सेसरशिप की जो है ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सक्सेसरशिप की एक लड़ाई हुई थी, और इसके बाद जो है ट्रीटी हुई थी एक्सला शारपेल ट्रीटी 1748 में, और इसमें जो है फ्रेंच ने ये लड़ाई जीत ली थी, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। और उस टाइम पे जो फ्रेंच गवर्नर थे उन्हें डेप्यूटी के नाम से जाना जाता था। अब हम आ जाते हैं सेकंड कर्नाटक वॉर में, जो कि हुई थी 1749 से लेके 54 तक। इसका रीज़न था सिविल वॉर हो गई थी हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में, और इस टाइम पे ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 की ट्रीटी हुई थी। और इसका रिज़ल्ट ये रहा था कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि हम दोनों किसी भी इंडियन रूलर की पर्सनल लाइफ में कभी भी इन्वेड नहीं करेंगे, और ये जो बैटल है वो ब्रिटिशर्स ने जीत ली थी। फिर होती है थर्ड कर्नाटक वॉर 1758 से लेके 63 तक। इसका जो रीज़न था वो था कि फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में स्ट्रगल होती है, वो अनबन हो गई थी, और इसके बाद ट्रीटी हुई थी 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसका रिज़ल्ट ये रहा था कि वांडी वाश का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंच हार गए थे और ब्रिटिश जीत गए थे। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।